आप यहाँ पर देख रहे हैं 2021 का ये पेपर है और ये पेपर बही खाता तथा लेखाशास्त्र सेकंड यानी अकाउंटेंसी सेकंड का ये पेपर है और ये पेपर जनरल कॉमर्स का नहीं वोकेशनल कॉमर्स वालों का है। यूपी बोर्ड में जो व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेडें चल रही हैं उनकी। यहाँ ये आशुलिपि एवं टंकण हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए कॉमन पेपर है। विपणन तथा विक्रय कला के लिए पेपर है। टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी हेतु ये कॉमन पेपर बनाया गया है। इसी तरह से पेपर आता है, लेकिन ये 2021 का पेपर है। 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे, प्रमोट किया गया था। जिन बच्चों के अंक पत्र पर एक्स लिख करके आ गया था, उन्हें अंक नहीं मिले थे, उनकी परीक्षा कराई गई थी यूपी बोर्ड के द्वारा अंक सुधार हेतु। तो ये उसी का पेपर है जिसमें कोरोना पीरियड चल रहा था, इसलिए उसमें समय भी ये 2.5 घंटे का आप यहाँ देख रहे हैं, 2.5 घंटे का दिया गया था। जबकि 2.5 घंटे का नॉर्मल स्थिति अब तो अब 2.5 घंटे का नहीं 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। और पेपर जो होगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये 60 अंक का है। पेपर 60 अंक का ही होगा। जबकि इसमें जो पेपर कराए गए थे और क्वेश्चन कराए गए थे, उन क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई थी। लेकिन अब जो आपको कराए जाएँगे वो क्वेश्चन पूरे-पूरे ही कराए जाएँगे। और वो पूरे-पूरे कैसे होंगे? 3 क्वेश्चन आपके होंगे 8 अंक के। इस तरह से ये 24 अंक के क्वेश्चन हो जाएँगे और 18 क्वेश्चन आपके होंगे थ्योरी के, शॉर्ट वाले 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से ये 36 नंबर के हो जाएँगे और दोनों का योग अगर आप करेंगे तो ये 60 अंक का क्वेश्चन पेपर पूरा होगा। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित शेषों से 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एबी कंपनी लिमिटेड का लाभ हानि खाता बनाइए। केवल यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनवा रहा है। ये इन्होंने सारी संपत्तियाँ यहाँ पर दे दी हैं, खर्चे वगैरह जो भी कुछ यहाँ पर है ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा होता है, वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने ये यहाँ दे दिया है, जो भी बाकियाँ निकल कर इनकी आई हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ है वो इन्होंने ये दे दिया और जो समायोजनाएँ हैं, एडजस्टमेंट है, वो सब यहाँ पर ये दे दिया। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें हो गईं। इसके अथवा में अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। समय योजनाओं से क्या आशय है? तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है और ये हमारा न्यूमेरिकल का था। इसमें भी वही रहेगा, अथवा दे रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसको नहीं करेंगे और इसको अगर कर रहे हैं तो इसको नहीं करेंगे। अगर दोनों करेंगे तब भी आपको 8 ही नंबर मिलने हैं, इसलिए समय को बर्बाद ना करें। जो आपको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आप करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ही वो इंग्लिश वर्जन में यहाँ दे दिया है। फिर आगे आपको यहाँ मिलेगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, ये यहाँ दे रखा है, ये अंशों के निर्गमन से है, संबंधित है। आप यहाँ देख रहे हैं XYZ कंपनी लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपये वाले 12,000 अंश 6 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित ये कंपनी कर रही है। इस तरह से इन्हें डिमांड कर ली है ये। अब यहाँ इनके पास आवेदन जो आ रहे हैं वो 14,000 अंशों के लिए आ रहे हैं, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर हो गया है। 2,000 अंशों को इन्होंने आवेदन की राशि को लौटा दिया है और 200 अंशों पर ये क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं। 200 अंशों की याचना को छोड़कर समस्त राशि प्राप्त हो गई, यानी ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके अथवा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का ही दे रखा है। वो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का ही दे रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें ऋण पत्रों से संबंधित ये लेन देन दे दिए गए हैं और इनके बारे में कह रहा है पुस्तकों में जर्नल लेखे आवश्यक वाले जो हैं वो इसमें करवाए गए हैं।
ये क्वेश्चन हमारे पास है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन फिर हमारे पास में है कि ये एक स्थिति विवरण यहाँ पर दे रखा है। ये हाँ, ये जो है यहाँ पर एक ये लेन-देन रखे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शेषों से कंपनी का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पर ये ले जो शेष हैं, बैलेंस दे रखे हैं, वो इनने यहाँ पर दे दिए, इससे स्थिति विवरण। और दूसरा यहाँ पर ये कह रहा है अथवा में थ्योरी का क्वेश्चन, ऋण पत्र के शोधन से आपका क्या आशय है, आप क्या समझते हैं? ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों को समझाइए या बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दे दिया है। और अ, ये हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन था। तो अकाउंटेंसी सेकंड में ज़्यादातर इसमें व्यावसायिक शिक्षा के पेपर में यही होता है कि 2 क्वेश्चनों में थ्योरी का क्वेश्चन अथवा में दे दिया जाता है और एक क्वेश्चन कभी-कभी सिंगल ही रह जाता है और कभी डबल भी अगर होता है तो उसमें न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरह से आ जाता है पेपर कि 3 क्वेश्चन और तीनों में न्यूमेरिकल के साथ-साथ थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाए, तो जो बच्चे से आता है वो बच्चा आसानी से लिख लेता है। इसके बाद फिर वही पूरी प्रक्रिया रहेगी कि क्वेश्चन नंबर 4 से 21 तक लॉन्ग क्वेश्चन हो वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2-2 अंक के होंगे। जैसे ये दे रखा है, गुप्त संचय का निर्माण कैसे किया जाता है? चालू संपत्ति से क्या आशय है? संभाव्य दायित्व को समझाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएँगे। आपके जितने भी चैप्टर हैं, आप उन सब का रिवीजन करें। आपकी बुक से ही क्वेश्चन होंगे। अंशों के हरण एवं अंशों के समर्पण में अंतर बताइए। शोधन कोष क्या है? कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष के शीर्षकों को बताइए। अंतरिम लाभांश तथा अंतिम लाभांश में क्या अंतर है? स्थगित आयगत व्यय से आप क्या समझते हैं? पूंजीगत प्राप्तियों एवं आयगत प्राप्तियों को समझाइए। व्यापारिक छूट एवं नकद छूट में अंतर बताइए। स्थायी संपत्तियों पर हिरासत लगाने के का क्या औचित्य है? ऋण पत्रों का निर्गमन कब किया जाता है? हिरास योग्य संपत्तियों से क्या आशय है? अयाचित लाभांश से आप क्या समझते हैं? पूंजी संचय का सृजन कैसे किया जाता है? ह्रास एवं उच्चावचन में क्या अंतर है? बोनस क्या है? और लास्ट क्वेश्चन, अंशों पर अग्रिम याचना एवं अवशिष्ट याचना का क्या आशय है? तो इस तरह से ये सेकंड पेपर इस तरह आता है। पूरे को आपने देख लिया, समझ लिया है। आप इसी तरह से करेंगे जैसे उसमें निर्देश दे रखे हैं। यानी जो मैंने शुरू में बताया था, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल या अथवा में थ्योरी, जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। और 18 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे जो 2 अंक के होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक के 3 होंगे। कोई क्वेश्चन ना छोड़ें, करके सभी क्वेश्चनों को आएँ।